आइए आज हम लोग गीतामृतम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत हैं। गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित अनुपम ग्रंथ महाभारत के 700 श्लोकों का संकलन है। वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया निष्काम कर्म का उपदेश ही प्रधानतया ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। समस्त उपनिषदों की सारभूत गीता भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्मों का वर्णन जिस प्रकार गीता में हुआ है उस प्रकार अन्य ग्रंथों में नहीं। इसमें एक भी वाक्य सदुपदेश से रहित नहीं है। यह भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों की परिणति है, जिसके लिए स्वतः वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। गीता का ही अभ्यास, मनन और गायन करना चाहिए। अन्य विस्तृत शास्त्र चर्चाओं से क्या लाभ। आइए श्लोकों का उच्चारण करें। आप लोग अनुकरण वाचन करने का प्रयास करेंगे। गीता एक गीत है। गीत कब गाया जाता है? आनंद के समय। हमारे जीवन में आनंद भर देने वाला ग्रंथ गीता है, इसलिए हम सभी को गीता पढ़ना चाहिए। इन श्लोकों को आप लोग याद करें। हमारे जीवन में ये पग पग में काम आने वाले श्लोक हैं। पहला श्लोक देखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ते कर्मणि एव अधिकारः। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, कर्म करने में। फलेषु कदाचन मां, फल की इच्छा में कभी नहीं। फल की इच्छा मत करो। मां कर्मफल हेतुर्भू, कर्मफल के निमित्त भी न बनो। तथा ते अकर्मणि संगः न, तुम्हारा कर्म न करने में संगति, आसक्ति ना हो जाए। तुम्हारा कर्म ना करने में आसक्ति अर्थात लगाव ना हो। फिर से एक बार देखेंगे। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की इच्छा, फल में कभी नहीं। कर्म फल के कारण मत बनो। तुम्हारा कर्म ना करने में आसक्ति, लगाव ना हो, अर्थात निष्काम करना तुम्हारा कर्तव्य है, बिना कामना के। यदि कर्म करेंगे तो फल तो अपने आप मिलेगा ही, कामना नहीं भी करोगे तब भी। यदि जिसने अध्ययन किया है उसको अच्छे नंबर प्राप्त होना स्वाभाविक है। जिसने नहीं किया, केवल मन की कल्पना करने से कुछ नहीं होता। दूसरा श्लोक है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय अर्थात हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, संग अर्थात आसक्ति, आसक्ति को त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर,
फिर सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा सफलता और असफलता को समान मान करके योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थित होकर कर्म को करो। समत्वम योग उच्यते, यही समत्व, यही समान भावना को योग कहा जाता है। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान बुद्धि रखकर योग में स्थित हुआ कर्म करो। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। यह संसार कर्म भूमि कहा जाता है। यदि आप जब तक कर्म कर रहे हैं तभी तक जीवित हैं, यदि कर्म नहीं तो जीवन समाप्त। बोले कैसे? सांस भी ले रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, अर्थात हमारा जीवन कर्ममय है। बिना कर्म के 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। त्वं नियतं कर्म कुरु, हे अर्जुन तुम निर्धारित कर्म को करो, क्योंकि ही अकर्मणः कर्म ज्यायः, काम न करने से काम करना श्रेष्ठ माना जाता है। अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत, कर्म न करने से तेरे शरीर की यात्रा भी सफल नहीं होगी। शरीर यह हमारे जीवन की यात्रा बिना कर्म के सफल नहीं हो सकती। यदि कर्म करेंगे तो हमारा जीवन यात्रा हम सफल होगी, कर्म नहीं करेंगे तो यह जीवन यात्रा भी सिद्ध सफल नहीं होगी। फिर से एक बार देखेंगे। हे अर्जुन, तुम नियम के अनुसार कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी सफल नहीं होगी। यदृच्छालासक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। हे भारत अर्थात हे अर्जुन, कर्मणि सक्ताः, कर्म में आसक्ति रखने वाले, अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति, अज्ञानी लोग जैसा करते हैं, तथा असक्तः विद्वान, उसी प्रकार अनासक्त विद्वान, अनासक्त हुआ जो विद्वान है, लोक संग्रहम चिकीर्षुः, लोक संग्रह की इच्छा रखने वाला, कर्म कुर्यात, कर्म करे। फिर से एक बार देखेंगे। हे अर्जुन, कर्म में आसक्त हुआ अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार कर्म करता है, उसी प्रकार अनासक्त हुआ विद्वान लोक शिक्षा को, लोक संग्रह के लिए, संसार के लिए काम करने और कर्म करे।
लोक संग्रह के लिए कर्म करे, संसार को शिक्षा देने के लिए। नहीं तो लोग अकर्मण्य हो जाएंगे। श्रद्धावान लभत यदृच्छा लाभ संतुष्टो, द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः, समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्टाः, यदृच्छा लाभ अपने आप प्राप्त, यदृच्छा लाभ अर्थात अपने आप जो प्राप्त हुआ है, संतुष्टाः उसी से संतुष्ट रहने वाले, जो अपने आप प्राप्त हुआ है उसी से संतुष्ट रहने वाला, द्वन्द्वातीतः द्वंद्व हर्ष शोक आदि से रहित हो गया है, जिसके अंदर हर्ष और शोक आदि नहीं है, ईर्ष्या नहीं है किसी से। विमत्सरः विगतः मत्सरः यस्य सः विमत्सरः, जिसके अंदर से मत्सर चला गया है। ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वार्थ ईर्ष्या रहित। सिद्ध्य सिद्ध्यो सिद्धौ असिद्धौ च समः, सफलता और असफलता को समान मानने वाला पुमान व्यक्ति कर्म कृत्वा अपि, काम करके भी न निबध्यते, नहीं बंधता है। फिर से एक बार देखेंगे, अपने आप जो प्राप्त हो उससे ही संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोकादि से रहित हुआ, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता को समान मानने वाला, कर्म करने पर भी नहीं बंधता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान तत्परः, श्रद्धा वाला, तत्परः ज्ञान के लिए तत्पर रहने वाला, प्रयत्नशील रहने वाला, संयतेन्द्रियः इंद्रियों को वश में रखने वाला, ज्ञानम लभते ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान को प्राप्त करके, अचिरेण शीघ्र ही, पराम शांतिम अधिगच्छति परम शांति को प्राप्त कर लेता है। फिर से एक बार देखेंगे, श्रद्धा से युक्त, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है, जल्द ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, संशयात् ज्ञान अन्नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञः अश्रद्दधानः च संशयात्मा विनश्यति। अज्ञ अर्थात ज्ञानहीन, अश्रद्धानः श्रद्धा न रखने वाला, असंशयात्मा संशय से युक्त मन वाला पुरुष
विनश्यति, नष्ट हो जाता है। संशयात्मनः, संशय में पड़े हुए मनुष्य का, अयम लोकः न अस्ति, यह लोक न यह लोक है, न सुखम च अस्ति, और परलोक भी न यहाँ सुख है उसको और न ही परलोक में है। अज्ञः, अज्ञानी, श्रद्धा न रखने वाला तथा संशय रखने वाला, संदेह रखने वाला व्यक्ति विनष्ट होता है। संशय में पड़े हुए व्यक्ति के लिए न इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डव। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डव। हे पांडव, यह मत्कर्म कृतं मत्परमः मद्भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु च निर्वैरः अस्ति सः माम एति। पांडव, हे पांडव, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत्कर्म कृत, जो मेरे लिए कर्म करने वाला होता है, मत परमः, तथा मुझे ही सबसे बड़ा मानने वाला है, मद भक्तः, वह मेरा भक्त, संगवर्जितः, दुर्जनों की संगति से रहित, सर्वभूतेषु च निर्वैरः, सभी जीवों पर शत्रुता से रहित है, सह माम एति, वह मुझे प्राप्त करता है। अगला श्लोक देखेंगे। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। यह न हृष्यति, जो न प्रसन्न रहता है, न द्वेष्टि, न ही किसी से विद्वेष रखता है, न सोचति, न शोक करता है, न कांक्षति, न किसी से अपेक्षा करता है, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला, भक्तिमान, भक्ति से युक्त वह व्यक्ति मुझे प्रिय है, मैं प्रियः, वह मेरा सबसे प्रिय है। फिर से एक बार, जो पुरुष न प्रसन्न होता है, न किसी से विद्वेष करता, न शोक करता है, न इच्छा करता है, शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला, जो भक्तिवान है, भक्ति वाला है, वह मुझे प्रिय है। अगला देखेंगे। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। यह जनः शत्रौ मित्रे समः, जो व्यक्ति शत्रु और मित्र में समान भाव रखे, तथा मानापमानयोः समः, मान और अपमान को भी समान माने, तथा शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः, ठंड और गर्मी, सुख और दुख में समान भाव रखे। संग विवर्जितः, वह आसक्ति से रहित मुझे प्रिय है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र के प्रति समान रहता है, जो मान और अपमान को समान मानता है, सर्दी गर्मी और सुख दुख में समान रहता है,
वह आसक्ति से रहित व्यक्ति मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति ही, निंदा और प्रशंसा को समाज मानने वाला, मौनी मौन रहने वाला, येन केनचित् संतुष्टः जिस किसी भी से भी प्रसन्न रहने वाला, अनिकेतः गृहहीन अर्थात ममता रहित, स्थिरमति ही स्थिर बुद्धि वाला, भक्तिमान भक्तियुक्त व्यक्ति में प्रियः मुझे प्रिय है। निंदा और प्रशंसा को समान मानने वाला, मौन रहने वाला, जिस किसी से भी प्रसन्न रहने वाला, ममता रहित ममत्व रहित, स्थिर बुद्धि वाला, भक्ति युक्त मनुष्य मुझे प्रिय है। इसमें जैसे सूक्तियाँ आ जाती हैं, सूक्तियाँ जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे अर्जुन को कृष्ण कहते हैं तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। क्योंकि और हम लोगों का भी जो भी अधिकार मान के कर्म करता है वह दुखी होता है। जैसे कोई काम किया, मुझे 100 नंबर लाना है, यदि नहीं आए तो कष्ट होता है। इसलिए इच्छा अधिक रखना मतलब दुख को निमंत्रण देना है। समत्वम योग उच्यते, समता समान भाव रखना, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, ठंडी गर्मी, इनमें समभाव रखना ही। इनमें जैसे आप लोगों को संदर्भ लिखना पड़ेगा तथा इसका हिंदी में व्याख्या करनी है। उसी तरह से श्लोक का भी संदर्भ लिखना है और हिंदी में फिर उसका अर्थ लिखना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। न सुखम संशयात्मनः, संशयात्मा विनश्यति। संशय से युक्त जिसके अंदर संदेह है, ऐसा व्यक्ति कभी सुख प्राप्त नहीं करता। संशय युक्त व्यक्ति, संदेह युक्त व्यक्ति विनष्ट हो जाता है। निर्वैरः सर्वभूतेषु यस् समामेति पांडव। हे अर्जुन, जो सभी जीवों का से जिसकी शत्रुता नहीं रहती वह मुझे प्राप्त करता है। योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के, स्थिर होकर के तुम कर्म करो। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिरचिरेणाधिगच्छति, ज्ञान प्राप्त करके जल्दी ही परम शांति को प्राप्त करोगे। ते संगोस्त्वकर्मणि, तुम्हारा काम ना करने में संगति, आसक्ति ना हो जाए। इस प्रकार इस पूरे पाठ में कर्म का महत्व बताया गया है। कर्म ही जीवन है, काम ना करना ही मृत्यु है। इसलिए आप लोग कर्म करें, अवश्य सफलता मिलेगी। वही जीवन है, कर्म ही जीवन है। हम सांस ले रहे हैं वह भी कर्म है। जिस दिन कर्म नहीं करे वही समझिए, कर्म कब नहीं करता व्यक्ति, जब इसके अंदर प्राण नहीं रहते। तो जीवन का परिचायक है कर्म, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है। आज का दिन सबके लिए मंगलमय हो। कल फिर पुनः दूसरे विषय के साथ हम लोग चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवादः। पुनः मिलामः।